नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। आतंकियों को जिंदा पकड़ा गया और बाकायदा ग्रामीणों ने 2 आतंकियों को जिंदा धर दबोचा। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले का मामला है, जहां पर ग्रामीणों ने लश्कर तैयबा के 2 आतंकियों को पकड़ लिया और इसे सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया गया। और खास बात आपको बता दें कि इन दोनों ही आतंकवादियों का नाम तालिब हुसैन और फैजल अहमद है, लेकिन इनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार भी पाया गया है। बावजूद इसके ग्रामीणों ने इन्हें दबोच लिया। ये दोनों लश्कर के मोस्ट वांटेड आतंकी हैं। ये आतंकी रियासी जिले के एक गांव में छुपे हुए थे। सुरक्षा एजेंसियां अब इनसे पूछताछ कर रही हैं और जरा आप ये तस्वीरें देख लीजिए। इन दोनों आतंकियों का क्या प्लान रहा होगा, इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कैसे घाटी को दहलाने की साजिश सीमा पार से रची जा रही है और नापाक साजिश को अंजाम देने की फिराक में लगातार आतंकियों की घुसपैठ हो रही है। ये तस्वीरें उसी की गवाही हैं। अभी तो अंडर इन्वेस्टिगेशन। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? गृह मंत्री जी को आपने कोई जानकारी दी है? नहीं, वो मैं नहीं बता सकता कुछ। तो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और हम लोग कमेंट नहीं करते जो अंडर देखना है गाड़ी है पीछे। थैंक यू। देखना जम्मू डिवीजन के रियासी जिले के टकसुन में गांव वालों ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए लश्कर के 2 खूंखार आतंकियों को जिंदा पकड़ा है। पकड़े गए दोनों आतंकियों से भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। ये आप देखिए, ये वो आतंक का सामान है जो आतंकियों से बरामद हुआ है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर ये आतंकी नहीं पकड़े जाते तो ये जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते थे। ये आप देखिए, AK-47 राइफल है और इस पर लिखा हुआ है लश्कर तोयबा। ये दोनों आतंकी लश्कर तोयबा के हैं। आप देखिए कि मैगजीन है, हैंड ग्रेनेड है, पिस्टल है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर आप देखिए कि छोटे हथियारों के साथ साथ बड़े हथियार भी हैं। और सबसे अहम आप देखिए कि जो स्टिकी बम है वो भी आतंकी अपने साथ लेकर आए थे। लगातार इस तरह के इनपुट सुरक्षा बलों को मिल रहे हैं कि पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में है और सीमा पार बने लॉन्चिंग पैड में करीब 150 की तादाद में आतंकी हैं जो कि भारतीय सीमा में घुसपैठ करना चाहते हैं। लेकिन गांव वालों ने इस कदर अपनी बहादुरी दिखाई है। जैसे ही ये दोनों आतंकी जो हैं टकसुन गांव में पहुंचते हैं, गांव वाले जो हैं दोनों आतंकियों को जिंदा पकड़ते हैं। उसके बाद इसकी सूचना जो है स्थानीय पुलिस को देते हैं और उसके बाद जो है पुलिस और भारतीय सेना की ओर से वहां पर कॉर्डन बिछाया जाता है और दोनों आतंकियों को जो है जिन आतंकियों को गाँव वालों ने बंधक बनाया था, दोनों आतंकियों को पकड़ा जाता है। और लगातार इस तरह की कामयाबी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथ लग रही है। कैमरामैन निखिलेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 रियासी माहौर। बिल्कुल ठीक बात है कि ग्रामीणों ने बहादुरी का परिचय दिया है। बता दें कि उनकी सजगता और बहादुरी के साथ साथ दोनों आतंकियों को रस्सियों से उन्होंने बांध दिया और फिर इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दे दी गई। इसके बाद ग्रामीणों ने दोनों आतंकवादियों को मौके पर आई सेना और पुलिस टीम के हवाले कर दिया। घर आए थे। अच्छा। मैंने फ़ोन उठाया, उन्होंने बोला फ़ोन को नीचे डाल दे। मैंने एक हाथ से नीचे डाला, दूसरे हाथ से मैंने उठाकर जेब में डाल दिया। मैं बाहर चले गया। वो बोलने लगा आप कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला मैं बाथरूम जा रहा हूँ। तो उसने बोला जाओ। मैं बाथरूम के बहाने जाके मैंने फ़ोन किया भाई को। मैंने बोला कि आज यही ज़िंदगी है हमारी, तो बस जल्दी इसी बात पर। तो उसके बाद मैंने सोचा करवाया उन्होंने, तो इनको शक पड़ गया। ये रात को ही मेरे पास पहुंच गए। तो पूरी रात आपके घर पे रहे? पूरी रात को ये अंदर रहे, बल्कि ये अंदर नहीं आए। हम रात के अमल में हम भी डर गए कि ये मार देंगे हमें। सर ये बात ऐसी है सर, इसने 10 बजे फ़ोन किया। इसने बोला कि मुझे स्विच ऑफ कराने लगे आप फ़ोन दोनों। स्विच ऑफ करा के हमने बोला इसको कर दे स्विच ऑफ, तू छेड़ना नहीं उनको, सो जा चुप करके, अकेले को मार देंगे तुझे। फिर जाके हम जब उधर पहुँचे तो हमने देखे, मैंने और इकबाल साहब जो है इसने, हमने देखे खिड़की से, वो सोए थे आराम से। सो के सुबह अब रोशनी आई तो रोशनी के बाद हमने उनको बैग शेग वो ये सब कुछ था, सामान पूरा। तो उतना हमें ये नहीं पता इतना सामान है इनके पास। अगर ये पता होता इतना सामान है फिर हम नहीं कुछ कर पाते। हमें अचानक फिर जफी हो गई, सीधी कुश्ती हो गई फिर सर। तो उन्होंने हथियार निकाले उस समय? हाँ निकालने लगे थे सर, बगैर हमने फिर पकड़ लिए। एक बंदा पूरा बैग लेके गया बाहर दूर। तो फिर आपने उनको रस्सियों से बांधा? फिर रस्सियों से बांधा, फिर उसने छाती खोली सर वो तोड़ने के लिए। एक बार तोड़ दी रस्सी, फिर ये मास्टर जी ने पीछे बाजू किए, फिर जाके इसने बांधा उसको। फिर जैसे हम अंदर गए तो वो बैठे थे अंदर, जैसे बैठे इसी तरह हम खड़ा हो गए, वो उधर बैठे थे। एक बंदे को हमने बोला तो बैग निकाल, उसने बैग उठाया, वो उधर से उठ गई, हमारे हो गई जफी। 2 बार मुझे घसीटा उसने नीचे
तीसरी बार जब मारने नहीं लगा, फिर ये उठा, इसने मारे 2 थप्पड़ उसको मुंह पे। फिर जाके तो हमने अपने जो हथियार थे उसको ले रहे थे? हाँ, हथियार हमने रिकवर कर दिया ना पहले। एक बंदे को बोला तू बैग लेके निकल बाहर, तो बैग निकाल दिया हमने, दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर हमने जब आपने उसको बांध लिया, जब हुआ ये सारी घटना हुई, उसके बाद आपने उससे पूछा कि उनकी क्या मंशा थी, यहाँ पर क्यों आए थे वो? हमने पूछा, उसने बोला कि मुझे इधर का कोई बंदा नहीं है, मुझे लोकेशन पाकिस्तान से मिल रही है, मुझे कहाँ जाना है, कोई लड़का है अंग्रेला में, मैंने जाना है, मुझे पाकिस्तान से लोकेशन मिल रही है, उस लोकेशन पे मैंने अंग्रेला जाना है। और आपको बता दें कि रियासी जिले के माहौर तहसील की अलग अलग पंचायतों को उनके सरपंचों और तुकसन के सरपंच और आम लोगों ने यह कहा है कि यहां पर किसी समय में बहुत ज्यादा मिलिटेंसी पीक पर थी, लेकिन एक बार फिर इसे जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसको हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ज़रूरत का काम जो है ये करके दिखाया है। और मैं एलजी मलोई सेना को एक मैसेज ये देना चाहूँगा आपकी मीडिया के माध्यम से कि कम से कम उनकी जो है उनको कम से कम अच्छी जगह कहीं सेटल किया जाए, भर्ती किया जाए, आर्मी या पुलिस में भर्ती किया, जिससे कहीं ना कहीं उनकी फैमिली जो है सेफ़ रहे और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी जो है वो उनको मुहैया किया जाए। मेरा तो यही रहेगा। और उसके बाद तो मैं सर बाकी अगर बात करूँगा कि मुझे लगता है कि एलजी मलोई सेना से एक मेरी ये बहुत बना एक गुजारिश रहेगी कि हमारे टावर की सख्त ज़रूरत है। एक लुंद या अंगराला टावर, वहाँ ऐसी जगह में एक टावर हो कि जिससे, क्योंकि ये टावर की ही वजह से, नेट की ही वजह से आज ये जो इन्होंने एक बहादुरी का काम दिखाया, अपने भाइयों को इन्फॉर्मेशन दी, तो वहाँ तक ये जाके तो कहीं ना कहीं हमारा नेटवर्क जो है और अगर स्ट्रांग हो टावर वगैरह, क्योंकि बहुत कुछ ऐसी हमारे जगह हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है, 3-3, 2-2 घंटे कोई फ़ोन करता रहता है और फ़ोन नहीं मिलता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।